morning students. Today we will discuss our chapter 1 rational number and we discuss exercise 1E of our book. Now division of rational numbers. जो हम exercise 1E करने वाले हैं उसमें हम क्या परफॉर्म करेंगे? डिवीजन परफॉर्म करेंगे रैशनल नंबर का. सबसे पहले हम देखते हैं कि रैशनल नंबर का डिवीजन कैसे करते हैं. सपोज आपके पास दो रैशनल नंबर है. फर्स्ट रैशनल नंबर हमने लिया है a अपॉन b एंड सेकंड रैशनल नंबर है हमारा c अपॉन d. अब हमें इन दोनों को डिवाइड करना है. जब हम डिवाइड करते हैं तो किस तरीके से करते हैं? जो फर्स्ट रैशनल नंबर है हम उसको एज इट इज लिखते हैं ना. डिवाइड का जो साइन होता है उसको हम किसमें चेंज कर देते हैं? मल्टीप्लीकेशन के साइन में. एंड जो आपका सेकंड रैशनल नंबर है उसको आप रिवर्स करके लिखते हो, यानी उसका रेसिप्रोकल लिखते हो. c अपॉन d है तो आप उसका रेसिप्रोकल लिखोगे, दैट इज d अपॉन c. एंड देन इनका मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म करते हैं. तो दो स्टेप होगी. आपको डिवाइड के साइन को मल्टीप्लीकेशन के साइन में चेंज करना है एंड जो सेकंड रैशनल नंबर है आपका उसको आपको रिवर्स करके लिखना है. नाउ सपोज मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ. मैंने दो रैशनल नंबर लिए 5 अपॉन 3 डिवाइडेड बाय 2 अपॉन 3. ये मैंने दो रैशनल नंबर लिए. अब आप देखिए इनको जब मैं डिवाइड करूंगी तो कैसे करेंगे? 5 अपॉन 3 यहाँ पे मैं डिवाइड की जगह मल्टीप्लीकेशन का साइन लूंगी. 2 अपॉन 3 2 अपॉन 3 को हम क्या कर देंगे? रिवर्स कर देंगे. सो यहाँ पे हो जाएगा 3 अपॉन 2. सो 3 से 3 कट तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 5 अपॉन 2. इस तरीके से हम डिवीजन परफॉर्म करेंगे. ये तो हुआ कि हम डिवीजन कैसे परफॉर्म करेंगे ना. अब हमारा एक और टॉपिक आता है प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन. डिवीजन की कुछ प्रॉपर्टीज है. हमारी बुक में डिवीजन की 3 प्रॉपर्टीज गिवन है. फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी. क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर आपके पास दो रैशनल नंबर है a अपॉन b एंड c अपॉन d. आपके दो रैशनल नंबर है वेयर c अपॉन d इज नॉट इक्वल टू 0. जहाँ पे c अपॉन d यानी आपका जो सेकंड रैशनल नंबर है उसकी जो वैल्यू है वो 0 नहीं होनी चाहिए. तो क्या होगा आपका? जब आप a अपॉन b डिवाइडेड बाय c अपॉन d करेंगे तो जो आपका आंसर आएगा वो भी क्या आएगा? एक रैशनल नंबर. ये आपकी प्रॉपर्टी होती है क्लोजर प्रॉपर्टी कि अगर a अपॉन b एंड c अपॉन d रैशनल नंबर है तो जब हम इन्हें डिवाइड करेंगे जो आंसर आएगा वो भी क्या होगा? आपका एक रैशनल नंबर. नाउ सेकंड प्रॉपर्टी, आपने एक रैशनल नंबर लिया है. सपोज a अपॉन b क्या है? एक रैशनल नंबर डिवाइडेड बाय 1. अगर आप एक रैशनल नंबर को 1 से डिवाइड कर रहे हैं तो आपका आंसर वही रैशनल नंबर आएगा. जैसे अगर मैं यहाँ पे रैशनल नंबर ले लेती हूँ 5 अपॉन 3, इसको मैं डिवाइड कर रही हूँ 1 से, तो देखिए इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है. सो अब हम यहाँ पे डिवाइड की साइन की जगह मल्टीप्लीकेशन का साइन लगाएंगे. 1 को रिवर्स करके लिखेंगे तो भी क्या आएगा? 1 अपॉन 1. सो 5 मल्टीप्लाई विथ 1 5, 3 मल्टीप्लाई विथ 1 3. हमारा वही रैशनल नंबर आंसर में आएगा. थर्ड प्रॉपर्टी, अगर आप किसी एक रैशनल नंबर को उसी रैशनल नंबर से डिवाइड करते हो यानी सेम रैशनल नंबर डिवाइड कर रहे हो तो जो आपका आंसर है वो क्या आएगा? 1. जस्ट टेक एन एग्जाम्पल. हमारा रैशनल नंबर है 5 अपॉन 3, उसको हम डिवाइड कर रहे हैं 5 अपॉन 3 से. तो क्या होगा? 5 अपॉन 3 डिवाइड की जगह हम क्या साइन लगाएंगे? मल्टीप्लीकेशन का. अब जो ये 5 अपॉन 3 इसको हम रिवर्स करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 अपॉन 5. 5 1 जा 5, 3 1 जा 3. आपका आंसर क्या है? 1. तो ये है आपकी प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन. नंबर 1 ऑफ आवर एक्सरसाइज 1 सिंप्लीफाई. फर्स्ट क्वेश्चन आपका 4 अपॉन 9 डिवाइडेड बाय -5 अपॉन 12. आपको डिवाइड करना है. सो 4 अपॉन 9 हम क्या करेंगे? डिवाइड की जगह मल्टीप्लीकेशन का साइन. -5 अपॉन 12 इसको कैसे लिखेंगे हम? रिवर्स करके. सो 12 अपॉन -5. अब आप देखिए 3 की टेबल से 3 3 जा 9, 3 4 जा 12. सो हमारे पास बचा है 4 मल्टीप्लाई विथ 4 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई विथ -5. 4 4 जा
16 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई विथ 5, 3 5 जा 15। एक पॉजिटिव है एंड एक नेगेटिव है, तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? नेगेटिव। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, -8 डिवाइडेड बाय -7/16। इसकी डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, 8 के, तो हम क्या लेंगे? लेट 1 सॉल्व करेंगे। -8/1 एज इट इज रहेगा। डिवाइड की जगह आप लगाएंगे मल्टीप्लीकेशन का साइन। -7/16 को हम रिवर्स करके लिखेंगे, सो हो जाएगा 16/-7। माइनस से माइनस कट, 8 मल्टीप्लाई विथ 16 डिवाइडेड बाय 1 मल्टीप्लाई विथ 7। 8 6 जा 48, 48 का 8 कैरी 4, 8 1 जा 8, 8 प्लस 4 12। सो यहाँ पे आ गया 128 डिवाइडेड बाय 1 मल्टीप्लाई विथ 7। तो आंसर क्या आएगा? 128 डिवाइडेड बाय 7। थर्ड क्वेश्चन, -12/7 डिवाइडेड बाय -18। सो -12/7 डिवाइडेड बाय -18। 18 के नीचे कुछ भी नहीं है, तो हम क्या लेंगे? डिनोमिनेटर में 1। नाउ -12/7 -18/1। सो क्या होगा यहाँ पे? डिवाइड की जगह हम क्या लगाएंगे? मल्टीप्लीकेशन का साइन। -18/1 को हम रिवर्स करके लिखेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/-18। माइनस से माइनस कट, 3 की टेबल से 3 4 जा 6, 3 4 जा 12, 3 6 जा 18। अब आपके पास बचा है 4 मल्टीप्लाई विथ 1 डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाई विथ 6। 2 की टेबल से कट हो रहा है, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। 2 मल्टीप्लाई विथ 1 2 डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाई विथ 3 21। तो हमारा आंसर आ गया 2/21। क्वेश्चन नंबर 4, -16/35 डिवाइडेड बाय -15/14। -16/35 डिवाइड की जगह हम लगा रहे हैं मल्टीप्लीकेशन का साइन। -15/14 को रिवर्स करके लिखेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 14/-15। माइनस से माइनस कट। अब आप देखिए 15, 16 एंड 14, क्या कोई डिजिट कट हो रही है? यस। 7 5 जा 35, 7 2 जा 14। तो हमारे पास आ गया 16 मल्टीप्लाई विथ 2 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई विथ 15। 16 2 जा 32 डिवाइडेड बाय 15 मल्टीप्लाई विथ 5। 15 5 जा 75। सो हमारा आंसर आ गया 32/75। Now question number second, verify whether the given statement is true or false। आपको देखना है कि जो आपको स्टेटमेंट गिवन है वो फॉल्स है या ट्रू है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा 13/5 डिवाइडेड बाय 26/10 is equals to 26/10 divided by 13/5। So first we are taking our left hand side। left hand side में क्या हमारा 13/5 divided by 26/10। ओके, नाउ अब हम क्या करते हैं डिवीजन के लिए 13/5 को एज इट इज लिखेंगे। डिवाइड के साइन की जगह हम लगाएंगे मल्टीप्लीकेशन का साइन। 26/10 को हम क्या लिखेंगे? 10/26। इसको जस्ट रिवर्स करके लिख दिया। अब देखिए 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। ये कट हो गया। अब हमारे पास बचा 1 मल्टीप्लाई विथ 2 डिवाइडेड बाय 1 मल्टीप्लाई विथ 2। तो यहाँ पे क्या है आपका 2/2। 2 से 2 डिवाइड कर दो आप, तो आंसर क्या आ रहा है आपका? यहाँ पे हमने जो हमारा आंसर आ रहा है 2/2 डिवाइड किया, तो आंसर क्या है 1। सो हमारा लेफ्ट हैंड साइड में आंसर आ रहा है 1। नाउ वी आर टेकिंग अ राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में आपका 26 डिवाइडेड बाय 10 डिवाइडेड बाय 13/5। सो 26/10 को आप एज इट इज लिखेंगे। डिवाइड की जगह आप लगाएंगे
मल्टीप्लीकेशन का साइन, 13/5 को रिवर्स करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 5/13। अगेन 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5। न्यूमरेटर में रहा है आपका 2 मल्टीप्लाई विथ 1 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई विथ 1। 2 से 2 कट, तो आपका आंसर क्या गया 1। इट मीन्स आवर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू आवर राइट हैंड साइड। तो ये स्टेटमेंट क्या है आपका ट्रू। ये स्टेटमेंट क्या हो गया ट्रू। नाउ सेकंड वन, सेकंड की भी हम पहले ले रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड। -9 डिवाइडेड बाय 3/4। -9 के डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो हम क्या लेंगे लेट 1। सो -9/1 डिवाइड के साइन की जगह हमें क्या लगाना पड़ेगा मल्टीप्लीकेशन का साइन। 3/4 को हम कैसे लिखेंगे 4/3। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, ये माइनस का, तो यहाँ पे भी क्या बचेगा आपका माइनस का 3। अब हमारे न्यूमरेटर में बचा है -3 मल्टीप्लाई विथ 4। सो -3 मल्टीप्लाई विथ 4 डिवाइडेड बाय 1 मल्टीप्लाई विथ 1। सो -3 मल्टीप्लाई विथ 4 -12। ये हमारा है लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। नाउ वी आर टेकिंग आवर राइट हैंड साइड। 3/4 डिवाइडेड बाय -9। -9 के डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो हम क्या लेंगे लेट 1। अब इसको सॉल्व करेंगे 3/4 डिवाइड के साइन की जगह हम क्या लगाएंगे मल्टीप्लीकेशन का साइन। -9/1 को रिवर्स करके लिखिए 1/-9। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो ये बच गया आपका माइनस का 3। न्यूमरेटर में बचा 1 मल्टीप्लाई विथ 1 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई विथ -3। तो ये आंसर क्या हो गया 1 मल्टीप्लाई विथ 1 1, 4 मल्टीप्लाई विथ 3 12, और किसका आएगा माइनस। राइट हैंड साइड में आपका आंसर है 1/-12। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड में आंसर -12 है और राइट हैंड साइड में 1/-12। इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू आवर right hand side. So we can say this is a false statement कि ये equal नहीं है। Okay? अब हम कर रहे हैं हमारे क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड ऑप्शन। -8/9 divided by -4/3 is equal to -4/3 divided by -8/9. So we are taking our left hand side. Left hand side क्या हमारी -8/9 divided by -4/3। -8/9 को आप एज इट इज लिखेंगे, डिवाइड की जगह हम लगाएंगे मल्टीप्लीकेशन का साइन। -4/3 को हम रिवर्स करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा 3/-4। माइनस से माइनस कट, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। सो 2 मल्टीप्लाई विथ 3 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाई विथ 12। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। सो अब आपका अच्छा है 2 मल्टीप्लाई विथ 1 2 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई विथ 1 3। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ गया 2/3। नाउ वी आर टेकिंग आवर राइट हैंड साइड। -4/3 डिवाइडेड बाय -8/9। सो -4/3 आपका एज इट इज रहेगा, डिवाइड की जगह हम लिखेंगे मल्टीप्लाई। -8/9 को हम क्या करेंगे रिवर्स करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा 9/-8। माइनस से माइनस कट, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। 3 की टेबल से 9, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। न्यूमरेटर में बचा आपको 1 मल्टीप्लाई विथ 3 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में 1 मल्टीप्लाई विथ 2। 1 मल्टीप्लाई विथ 3 3, 1 मल्टीप्लाई विथ 2 2। अब आप देखिए आपका लेफ्ट हैंड साइड में था 2/3, राइट हैंड साइड में आपका आंसर
3/2। तो क्या है ये, लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू आवर राइट हैंड साइड, सो दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। Question number 3. Verify whether the given statement is true or false. Statement को हमें देखना है कि true है या false. Question number 4. इसमें आपको again वैसे करना है left hand side and right hand side. Firstly we are taking a left hand side. 5/9 divided by 1/3 and divided by 5/2. सबसे पहले using BODMAS rule we solve bracket first. So 5/9 डिवाइड की जगह हम क्या लगाएंगे, मल्टीप्लीकेशन का साइन। 1/3 को आप लिखेंगे रिवर्स करके, तो क्या हो जाएगा 3/1 डिवाइडेड बाय 5/2। इधर देखिए 3 1 3, 3 3 9, 5 मल्टीप्लाई विथ 1 क्या आएगा आपका 5, 3 मल्टीप्लाई विथ 1 3 डिवाइडेड बाय 5/2। 5/3 को आप एज इट इज लिखेंगे। इस डिवाइड की जगह आप क्या लगाएंगे, मल्टीप्लिकेशन का साइन। 5/2 को हम रिवर्स करके लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 2/5। 5 1 5, 5 1 5। न्यूमरेटर में बचा है 1 मल्टीप्लाई विथ 2 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई विथ 1, 2/3। अगेन वी आर टेकिंग अ राइट हैंड साइड। 5/9 को एज इट इज लिखेंगे, बिकॉज यूजिंग BODMAS रूल वी सॉल्व ब्रैकेट फर्स्ट। 1/3 एज इट इज। इस डिवाइड की साइन की जगह हम लगाएंगे मल्टीप्लीकेशन का साइन। 5/2 की जगह रिवर्स करके लिखना है, तो क्या लिखेंगे 2/5। मल्टीप्लाई करेंगे 1 मल्टीप्लाई विथ 2 2 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई विथ 5 15। 5/9 डिवाइड की जगह हम लगाएंगे मल्टीप्लीकेशन का साइन। 2/15 को रिवर्स करके लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 15/2। 9 की टेबल से, सॉरी 3 की टेबल से 3 3 9, 3 5 15। ऊपर बचा आपका 5 मल्टीप्लाई विथ 5 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई विथ 2। 5 5 25, 3 मल्टीप्लाई विथ 2 6। यहाँ पे आपका बचा है 25/26 और यहाँ पे आंसर आ रहा है 2/3। सो आवर लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू आवर राइट हैंड साइड, सो दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड, अगेन हमें वेरीफाई करना है। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, -16 डिवाइडेड बाय 6/5 डिवाइडेड बाय -9/10। यूजिंग BODMAS रूल वी सॉल्व ब्रैकेट फर्स्ट। सो हियर डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, तो हम लेंगे लेट 1। सो ये हो गया -16/1 डिवाइड के साइन की जगह हम लगाएंगे मल्टीप्लीकेशन का साइन। 6/5, 6/5 को हम कैसे लिखेंगे 5/6 डिवाइडेड बाय -9/10। 2 की टेबल से 2 3 6, 2 8 16। सो यहाँ पे आ गया आपका -8 मल्टीप्लाई विथ 5 डिवाइडेड बाय 1 मल्टीप्लाई विथ 3। इसको आपको डिवाइड करना है -9/10 से। -8 मल्टीप्लाई विथ 5, 8 5 40, तो यहाँ पे आ गया -40 डिवाइडेड बाय 1 मल्टीप्लाई विथ 3। तो यहाँ पे क्या आएगा 3 डिवाइडेड बाय -9 मल्टीप्लाई विथ -9 डिवाइडेड बाय 10। अब देखिए -40/3 डिवाइड की जगह हम लगाएंगे मल्टीप्लीकेशन। -9/10 को रिवर्स करके लिखेंगे, तो ये हो गया 10/-9।
माइनस से माइनस कट, कुछ भी डिवाइड नहीं हो रहा है। 40 मल्टीप्लाई विथ 10, 400 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई विथ 9, 3 9 जा 27। तो यहाँ पे हमारा आंसर है 400/27। वी आर टेकिंग आवर राइट हैंड साइड, -16 को हम एज इट इज लिखेंगे डिवाइडेड बाय 6/5। डिवाइड की जगह हम लिखेंगे मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे आगे आपका मल्टीप्लीकेशन का साइन, -9/10 को आप रिवर्स करके लिखेंगे, तो ये आएगा 10/-9। 5 की टेबल से 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 3 की टेबल से 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। तो यहाँ पे आ गया आपका -16 ना -16। अब आपको बचा है डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई विथ 2, 4 डिवाइडेड बाय 1 मल्टीप्लाई विथ -3, क्या आएगा -3। हमने सॉल्व कर लिया इसलिए हम यहाँ पे ब्रैकेट रिमूव करेंगे। अब -16 के नीचे कुछ भी नहीं है डिनोमिनेटर में, तो हम लेंगे लेट 1, सी हो गया -16/1 मल्टीप्लाई विथ, इसको रिवर्स करके लिखेंगे -3/4, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16। यहाँ पे बचा -4 मल्टीप्लाई विथ -3, 4 3 जा 12, माइनस मल्टीप्लाई विथ माइनस पॉजिटिव, तो यहाँ पे आ गया आपका 12, यहाँ पे आ रहा है आपका 400/27। सो आवर लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू आवर राइट हैंड साइड। ये क्या है आपका एक फॉल्स स्टेटमेंट। Question number 5. The product of two rational numbers is -16/9. If one of the number is -4/3, find the other. It means अगर आप टू रैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, उनका प्रोडक्ट करते हैं, तो उनका जो आंसर है वो कितना होता है -16/9। और जो आप दो रैशनल नंबर ले रहे हैं उसमें से जो फर्स्ट रैशनल नंबर है वो क्या है आपका -4/3। तो आपको फाइंड आउट करना है कि जो अदर नंबर है वो क्या है। तो देखिए हमें गिवन क्या है, प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज इक्वल्स टू -16/9, वन ऑफ द नंबर इज -4/3। अब हम लेंगे लेट, हमें जो अननोन क्वांटिटी है, जो सेकंड रैशनल नंबर है वो लेंगे हम लेट द अदर नंबर इज इक्वल्स टू x। हमने x लिया है अदर नंबर। अब आप देखिए इट मीन्स जो आपका फर्स्ट नंबर है -4/3, इसका प्रोडक्ट कर रहे हैं अगर हम x से, तो हमारा आंसर आ रहा है -16/9। अब हमें सॉल्व करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी। सो x को आप यहीं पे रखेंगे, -4/3 को इक्वल टू की इधर सेंड करेंगे, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। सो x इक्वल्स टू -16/9 डिवाइडेड बाय -4/3। डिवाइड परफॉर्म करेंगे, -16/9 डिवाइड की जगह हम लिखेंगे मल्टीप्लीकेशन का साइन, -4/3 को आप क्या कर देंगे रिवर्स कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 3/-4, माइनस से माइनस कट, 3 की टेबल से 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16। तो x की वैल्यू का क्या आ गई आपके पास 4 मल्टीप्लाई विथ 1 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई विथ 1। सो हमारी x की वैल्यू आई है 4/3। So the other number is (4/3). ये हमारा आंसर है। Question number 7. By what rational number should -8/39 be multiplied to obtain 1/26? It means आप ऐसा कौन सा रैशनल नंबर लें जिसको -8/39 से मल्टीप्लाई अगर आप करते हैं, जो आपका आंसर है वो क्या होगा 1/26। So let the number is equals
मल्टीप्लाई करें विथ -8/39 टू गेट 1/26। हम लेते हैं, हम एक x नंबर ले रहे हैं, रैशनल नंबर, जिसको अगर हम -8/39 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा 1/26। लेट x को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं -8/39 से, तो हमारा आंसर क्या आ रहा है 1/26। अब हमें x जो कि हमारे पास अननोन है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम x को एज इट इज रखेंगे। -8/3 को 39 को हम इक्वल टू के उधर साइन करेंगे, ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल टू के उधर जाके डिवाइड होगा। सो x इक्वल्स टू 1/26 डिवाइडेड बाय -8/39। अब हम निकालेंगे वैल्यू ऑफ x। 1/26 को आप एज इट इज लिखेंगे, डिवाइड की साइन की जगह हम क्या लगाएंगे, मल्टीप्लीकेशन का साइन। -8/39 को रिवर्स करके लिखेंगे तो हो जाएगा 39/-8। अब देखिए 26 एंड 39, 13 की जगह से 13 2 26, 13 3 39। सो ये हमने डिवाइड कर लिया 13 की टेबल से। x की वैल्यू आएगी हमारे पास 1 मल्टीप्लाई विथ 3 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई विथ -8। सो ये आ गया 3/-2 -8 -6। So the number is equals to the number x equals to 3/-16 हमारा आंसर है। इट मीन्स 3/-16 को आप -8/39 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर 1/26 आएगा। क्वेश्चन नंबर 8, by what number should -33/8 be divided to get -11/2? आपको एक ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है जिसको -33/8 से डिवाइड करने पर आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा -11/2। सो लेट x शुड बी डिवाइडेड। हमने लिया एक नंबर x शुड बी डिवाइडेड जो अननोन क्वांटिटी है। हमने लिया है -33/8 को लेट x डिवाइड करता है तो आपका आंसर क्या आता है -11/2। अब आप देखिए, आप जो यहाँ पे x है ये डिवाइड की फॉर्म में, तो हम इस x को इधर ले जा रहे हैं ट्रांसपोजिशन के अकॉर्डिंग। यहाँ पे आ गया है x, इधर डिवाइड में तो इधर मल्टीप्लाई विथ एनी ऑफ द नंबर, और भी कैसे मल्टीप्लाई विथ 1। -11/2 कुछ भी साइन है, इट मीन्स मल्टीप्लीकेशन का साइन है। इधर आएगा तो किसके साइन में चेंज होगा, डिवाइड के साइन में चेंज होगा। मल्टीप्लिकेशन इधर आके डिवाइड हो जाएगा। अब हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। -33/8 डिवाइडेड बाय -11/2। देखिए x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए सबसे फर्स्ट डिजिट जो हमारी -33/8 जो रैशनल नंबर उसको हम एज इट इज लिखेंगे। डिवाइड की जगह हम लगाएंगे मल्टीप्लिकेशन का साइन। -11/2 को रिवर्स करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 2/-11। माइनस से माइनस कट, 2 1 2, 2 4 8। 11 की टेबल से 11 1 11, 11 3 33। तो यहाँ पे आ गया आपका 3 मल्टीप्लाई विथ 1 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई विथ 1। 3 मल्टीप्लाई विथ 1 3, 4 multiply with 1 4. So we can say 3/4 should be divided. किससे डिवाइड होगा, -33/8 to get -11/2। ये हमारा आंसर है। x की वैल्यू आ गई आपकी 3/4। Question number 9. Divide the sum of 13/5 and -12/7 by the product of -31/7 and 1/-2। सबसे पहले आपको क्या करना है, सम करना है किसका 13/5 एंड -12/7 का, और किसका प्रोडक्ट करना है आपको -31/7 एंड 1/-2।
सम को और प्रोडक्ट को आपको डिवाइड करना है। सबसे पहले हम निकालेंगे सम हमें करना है 13/5 प्लस -12/7। सबसे पहले हम लेंगे एलसीएम ऑफ 5 एंड 7। 5 7 5 1 5 7 1 7। तो एलसीएम आया 5 × 7 35। हमारा एलसीएम आ गया 35। सो वी आर टेकिंग आवर एलसीएम 35। 5 की टेबल में 35 आता है 7 टाइम। 7 × 13 करिए आप। 7 × 13 करेंगे तो क्या आएगा? 13 7 91 प्लस का साइन। 7 की टेबल में 35 5 टाइम 5 × 12 12 5 60। तो यहाँ पे आ गया -60। अब देखिए 91 प्लस माइनस -60 डिवाइडेड बाय 35। यहाँ पे आंसर है 1 - 0 1 9 - 6 3 डिवाइडेड बाय 35। ये तो आ गया है हमारा 31/35। अब हमें फाइंड आउट करना है प्रोडक्ट हमें फाइंड आउट करना है। -31/7 मल्टीप्लाई विथ 1/-2। माइनस से माइनस कैंसिल। 31 × 1 31 डिवाइडेड बाय 7 2 14। तो ये आ गया हमारा 31/14 प्रोडक्ट आया। अब हमें क्या निकालना है? डिवीजन, डिवाइड करना है। सो अब हम डिवाइड कर रहे हैं। सबसे पहले किसके सम को लिखना है हमें। सम हमारे पास आ रहा है 31/35। इसको डिवाइड करना है हमें प्रोडक्ट से। तो प्रोडक्ट का आंसर आया 31/14। जब हम सॉल्व करेंगे तो देखिए 31/35 जो डिवाइड का साइन है उसको चेंज करेंगे। यहाँ पे साइन आ जाएगा आपका मल्टीप्लीकेशन का। 31/14 को रिवर्स करके लिखेंगे तो आएगा 14/31। 31 1 31 31 1 31। 14 and 35 7 की टेबल से डिवाइड होंगे। 7 2 14 7 5 35। सो आपका आ गया 1 मल्टीप्लाई विथ 2 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई विथ 1। सो हमारा आंसर आ गया 1 2 2 5 × 1 5। सो हमारा आंसर है 2/5। Question number 10. Divide the sum of 65/12 and 8/3 by their difference. डिवाइड करना है हमें किससे? पहले आपको इसको सम निकालना है, फिर इसको आपके डिफरेंस से आपको इसको डिवाइड करना है। तो सबसे पहले हमें सम निकालना है इनका। सम करेंगे हम 65/12 प्लस 8/3। प्लस करने के लिए हमें लेना पड़ेगा एलसीएम। सो एलसीएम ऑफ 3 and 12। 3 और 12 का एलसीएम लेंगे हम। 2 की टेबल से 6 टाइम 12 3 एज इट इज। 2 की टेबल से 6 3 टाइम 3 एज इट इज। 3 की टेबल से 1 2 2 2 4 4 3 12। तो हमारा एलसीएम जो है वो क्या है? 12। हमारा एलसीएम आ गया 12। 12 की टेबल में 12 1 टाइम आता है। 1 × 65 करेंगे हम तो आएगा 65। 3 की टेबल में 12 4 टाइम 4 8 32। 4 को मल्टीप्लाई किया 8 से 32। प्लस करिए 5 + 2 7 का। 5 + 2 7 6 + 3 9। ये आ गया आपका 97/12। अब हमें निकालना है इसका डिफरेंस। डिफरेंस निकालना है 65/12 माइनस 8/3। जो आपका एलसीएम है वो 12 ही आएगा। 3 और 12 का एलसीएम अभी हमने निकाला 12। 12 की टेबल में 12 1 टाइम आता है। 1 × 65 65 माइनस 3 की टेबल में 12 4 टाइम 4 8 32। सो जब हम इसको माइनस करेंगे 5 - 2 3 6 - 3 3। यहाँ पे आया हमारा डिफरेंस 33/12। अब हमें निकालना है डिवाइड। सो हम डिवाइड करेंगे 97/12 को डिवाइड करेंगे हम
33/12 से 97/12 एज इट इज लिखेंगे हम। डिवाइड के साइन की जगह हमने लगाया मल्टीप्लीकेशन का साइन। 33/12 को रिवर्स करके लिखेंगे, तो यहाँ पे आएगा 12/33, 12 आपका आंसर क्या है 97/33। डिवाइड करने पर हमारा आंसर आ रहा है 97/33। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, फिल इन द ब्लैंक्स। ये फिलअप्स गिवन है आपको, इनको फिल करना है विद द एप्रोप्रिएट रैशनल नंबर। यहाँ पे लिखा हुआ है 9/8 को आपको डिवाइड करना है किसी नंबर से, जिससे आपका आंसर क्या है -3/2। सो लेट हम यहाँ पे ले लेते हैं जो हमारा फिलअप्स है, उसकी जगह मैंने ले लिया है कि ये जो अननोन क्वांटिटी है वो क्या है x, और मुझे वैल्यू फाइंड आउट करनी है x की। यहाँ पे देखिए x डिवाइड में, मुझे x डिवाइड में नहीं चाहिए, मैंने x को उधर साइन किया, तो x इधर किस साइन में हो जाएगा, यहाँ डिवाइड है तो उधर जाके मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा। ये जो -3/2 है यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है इक्वल टू की इधर भेजेंगे अगर हम इसको, तो ये किसमें होगा डिवाइड में। अब हमें x की वैल्यू के लिए इन दोनों को क्या करना है डिवाइड करना है। सो 9/8 एज इट इज लिखेंगे हम, मल्टीप्लाई का साइन डिवाइड की जगह, -3/2 को रिवर्स करके लिखेंगे, तो लिखेंगे 2/-3। 3 की टेबल से 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। x की वैल्यू क्या आएगी आपकी 3 मल्टीप्लाई विथ 1 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई विथ -1। 3 1 जा 3, 4 -1 -4। तो आपका जो फिलअप था उसमें आंसर क्या आएगा 3/-4। सेकेंड, फिलअप्स डिवाइडेड बाय -7/5 इक्वल टू 10/19। अगेन जो अननोन क्वांटिटी है, जो फिलअप्स है, उसकी जगह में लिया लेट x डिवाइडेड बाय -7/5 इज इक्वल्स टू 10/19। x को आप एक साइड रखेंगे, x को मैंने इधर रखा है, -7/5 को मैं इक्वल टू के उधर साइन कर दूं, डिवाइड हो रहे हैं यहाँ पे, उधर जाके मल्टीप्लाई होगा। सो 10/19 उधर जाके क्या होगा मल्टीप्लाई -7/5, 5 की टेबल से 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। यहाँ पे आ गया आपका 2 मल्टीप्लाई विथ -7 डिवाइडेड बाय 19 मल्टीप्लाई विथ 1, 2 7 जा 14 प्लस माइनस डिवाइडेड बाय 19 मल्टीप्लाई विथ 1, 19 1 जा 19। तो हमारा आंसर आ गया -14/19। क्वेश्चन नंबर 12, आर रैशनल नंबर्स ऑलवेज क्लोज अंडर एडिशन। आपको ये नो में आंसर देना है, क्या हमेशा क्लोज होता है अंडर डिवीजन रैशनल नंबर्स? नो, रैशनल हमेशा क्लोज नहीं होता है। सेकेंड है आपका, आर रैशनल नंबर्स ऑलवेज कम्यूटेटिव अंडर डिवीजन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमने मल्टीप्लिकेशन में पढ़ी थी, इट मीन्स a अपॉन डिवाइडेड बाय b, अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे थे c मल्टीप्लाई विथ c डिवाइडेड बाय d से, तो आपका जो आंसर है वो क्या था सेम। ये था हमारे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओवर मल्टीप्लिकेशन। अब यूजिंग डिवीजन करना है हमें, तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे डिवाइड। सो अब देखिए मैंने दो रैशनल नंबर लिए हैं, सपोज टेक एन एग्जांपल, आई एम टेकिंग a/b इज इक्वल्स टू 5/6 and c/d is equals to 6/8। ये मैंने एग्जाम्पल्स लिए दो रैशनल नंबर। अब हम सबसे पहले कर रहे हैं डिवाइड 5/6 डिवाइडेड बाय 6/8, यानी तो आप क्या करेंगे, आपका आंसर क्या आएगा 5/6 मल्टीप्लाई विथ 8/6। सो ये कट हो जाएगा 3 टाइम 4 टाइम। सो यहाँ पे आ गया 5 4 20 डिवाइडेड बाय 6 3 18। अगर आप इसको रिवर्स ऑर्डर में करें 6/8
डिवाइडेड बाय 5/6, तो क्या आएगा 6/8 मल्टीप्लाई विथ 6/5. So 6 6 36 डिवाइडेड बाय 8 5 40. डिवाइड करेंगे हम तो यहाँ पर आ गया 20. 36 कितनी टाइम आएगा 18 टाइम विथ 2 टेबल. तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका आंसर 20/18 है, यहाँ पे 18/20. इट मीन्स हमेशा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो ये नहीं करता है. तो इसका आंसर भी क्या होगा हमारा नो. क्वेश्चन नंबर 12 का थर्ड, आर रैशनल नंबर इज ऑलवेज एसोसिएटिव अंडर डिवीजन. जैसे ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करते, वैसे ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करते, तो हम इसका आंसर लिखेंगे नो. कैन बी डिवाइड 1/0. क्या हम 1 डिवाइडेड बाय 0 कर सकते हैं? जब आप 1 डिवाइडेड बाय 0 करते हैं तो क्या होता है 0, फिर आपका आएगा 1, फिर 0, फिर 1, फिर 0. इट मीन्स इसका जो आंसर है वो क्या है इन्फिनिट. इन्फिनिट मीन्स इसका आंसर पॉसिबल नहीं है. तो ये भी क्या है हमारा आंसर नो. ओके. नाउ स्टूडेंट्स, अब हमने जो हमारी बुक है RS अग्रवाल, उसकी एक्सरसाइज 1E के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए. ये सारे जो क्वेश्चन है वो आपकी एक्सरसाइज में गिवन है बुक में, जिसको देख के आपको ये करना